चलो बच्चों, लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने क्या देखा था? हमने साइक्लिक ग्रुप पढ़ रहे थे। क्या पढ़ रहे थे हम लास्ट वीडियो लेक्चर में? साइक्लिक ग्रुप। हमने उसमें जो लास्ट रिजल्ट पढ़ा था वो पढ़ा था कि अगर जी कोई साइक्लिक ग्रुप है और डी कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, तो ऑर्डर डी का एग्जैक्टली एक सब ग्रुप जी में मिलेगा ही मिलेगा, और साइक्लिक का प्रत्येक सब ग्रुप साइक्लिक होता है। तो ये कुछ कंफ्यूज तुम्हें कर रहा था कि हम समझे कैसे। चलो एक एग्जाम्पल से समझते हैं। देखो, गणित में जहाँ भी प्रॉब्लम होती है उसे समझने के लिए केवल और केवल एक तरीका होता है, वो होता है एक एग्जाम्पल लेना। तो हम क्या ले लेते हैं? साइक्लिक ग्रुप ले लेते हैं। साइक्लिक ग्रुप ले लिया हमने Z6। Z6 में कौन है? 0 है, 1, 1, 2, 3, 4, 5, और ऑपरेशन क्या है? एडिशन मोडुलो 6। इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या है? ऑर्डर 1 का 1 एलिमेंट है, ऑर्डर 2 का 1 एलिमेंट है, ऑर्डर 3 के कितने एलिमेंट है? इसमें 2 एलिमेंट है, हम निकाल चुके पहले, और ऑर्डर 6 के भी इसमें 2 एलिमेंट है। तो इसके सब ग्रुप कैसे बनेंगे? देखो, 2 डिवाइड करता है 6 को, तो इसमें ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप होगा। वो कैसे बनेगा ऑर्डर 2 का सब ग्रुप? मैं H2 लगा दिया। H2 का मतलब ऑर्डर 2 का सब ग्रुप। ऑर्डर 2 का सब ग्रुप कैसे बनेगा इसका? ऑर्डर 2 का ग्रुप कैसे बनता है? उसमें ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट आइडेंटिटी, और ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट। तो क्या दूसरा भी बन सकता है? दूसरा बनाने के लिए एक एलिमेंट और चाहिएगा ऑर्डर 2 का, जबकि यहाँ तो एक ही एलिमेंट था, वो यहाँ आ गया। अब 3 भी डिवाइड करता है 6 को, तो ऑर्डर 3 का सब ग्रुप कैसे बनेगा? H3। सबसे पहले तो उसमें आइडेंटिटी आएगी। अब ऑर्डर 3 का सब ग्रुप बनाने के लिए हमें क्या चाहिए? कि 3 एलिमेंट चाहिएगा, और बाकी 2 का ऑर्डर 3 चाहिएगा। तो ऑर्डर 2 के 3 एलिमेंट यहाँ है, वे दोनों यहाँ आ गए। क्या हम दूसरा भी सब ग्रुप बना सकते हैं ऑर्डर 3 का? नहीं बना सकते, जब एलिमेंट ही 2 थे ऑर्डर 3 के, वे यहाँ आ गए। ऑर्डर 4 का नहीं हो सकता, 5 का नहीं हो सकता, 6 करता है 6 को डिवाइड। तो वो क्या बनेगा? वो अपने आप में सेल्फ बन जाएगा। चलो, तो क्या हुए? ऑर्डर 2 का भी एक ही सब ग्रुप बना, ऑर्डर 3 का भी एक ही सब ग्रुप बना। तो कुछ समझ में आया। फिर एक एग्जांपल ले लेते हैं। हमने ले लिया Z12। Z12 में क्या होता है? 1 से लेकर 11 तक के नंबर होते हैं, और ऑपरेशन क्या होता है? एडिशन मोडुलो 12। तो इसके एलिमेंट्स के ऑर्डर क्या क्या होते हैं Z12 के? ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट होता है, ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर 6 के 2 एलिमेंट्स होते हैं, और ऑर्डर 12 के 4 एलिमेंट होते हैं। ये हम पहले लेक्चर में देख चुके कि कैसे हो गए। तो ऑर्डर 2 का सब ग्रुप कैसे बनेगा? एक एलिमेंट ऑर्डर 1 का आएगा, एक ऑर्डर 2 का। ऐसे तो बनता है ऑर्डर 2 का सब ग्रुप। ये एलिमेंट तो खत्म हो गया। अब ऑर्डर 3 का सब ग्रुप देखते हैं हम कैसे बनेगा। ऑर्डर 3 का कैसे बनेगा? ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, 2 का हो नहीं सकता 3 वाले में, और ऑर्डर 3 के 2 एलिमेंट। ऑर्डर 3 का दूसरा भी सब ग्रुप बन पाएगा? नहीं, क्योंकि 2 एलिमेंट थे, वे यहाँ आ गए। अब ऑर्डर 4 का सब ग्रुप कैसे बनेगा? ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट, और ऑर्डर 4 के क्या दूसरा भी बन सकता है ऑर्डर 4 का? नहीं, क्योंकि ऑर्डर 2 का एक ही एलिमेंट था, वो यहाँ आ गया, और ऑर्डर 4 के 2 एलिमेंट थे, वो यहाँ आ गए। तो ऑर्डर 4 का इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सब ग्रुप बनाया जा सकता है। ऑर्डर 6 का कैसे बनेगा? ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, 2 का एक एलिमेंट, 3 के 2 एलिमेंट, और 6 के 2 एलिमेंट। ऐसे ही तो बनता है ऑर्डर 6 का साइक्लिक ग्रुप। तो केवल और केवल एक बन पाएगा, क्योंकि एलिमेंट नहीं बचे फिर ऑर्डर 6 के, और ऑर्डर 12 का ये खुद हो जाएगा। तो क्या, अगर डी कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है और जी साइक्लिक है, तो उसमें ऑर्डर डी का एक सब ग्रुप मिलेगा ही मिलेगा। बहुत अच्छे से समझ में आया ये? कोई दिक्कत नहीं। चलो आगे बढ़ते हैं। अब वो कुछ इंपॉर्टेंट रिजल्ट कह रहा। देखो, जिस लड़की ने भी ये कॉपी बनाई वो लिख रही कि ये रिजल्ट क्या, वो कह रही कि एवरी ग्रुप ऑफ प्राइम ऑर्डर इज साइक्लिक। बिल्कुल सही है, प्राइम ऑर्डर का ग्रुप साइक्लिक होगा। वो कह रही कि कन्वर्स ऑफ लैग्रेंज थ्योरम इज ट्रू इन द केस ऑफ साइक्लिक ग्रुप एंड अबेलियन ग्रुप। हमने अभी पढ़ा था कि साइक्लिक ग्रुप के केस में लैग्रेंज थ्योरम ट्रू है, और साइक्लिक ग्रुप अबेलियन होता है, इसलिए वो अबेलियन के केस में भी ट्रू है।
ये थोड़ा सा इम्पोर्टेंट रिजल्ट है और ये तुमने थ्योरम भी पढ़ी थी एमएससी में। बस यही कमी है, हम जो एमएससी में पढ़ते हैं उसे अप्लाई नहीं करते। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी इंटू क्यू है, पी क्यू दो अलग अलग प्राइम नंबर है और उनमें रिलेशन क्या है कि पी डिवाइड नहीं करता क्यू माइनस वन को, पी डज नॉट डिवाइड क्यू माइनस वन, फिर जी साइक्लिक होगा। ऊपर से ये भी बात है, तुम उल्टा नहीं कह सकते। एग्जाम्पल के लिए हमने ग्रुप का ऑर्डर ले लिया 15, ये दो प्राइम का प्रोडक्ट है 3 इंटू 5, बट 3 डज नॉट डिवाइड 5 माइनस वन, देख लो 3 4 को डिवाइड ही नहीं करता। इसका मतलब क्या है कि ग्रुप साइक्लिक है। हमने क्या रिजल्ट निकाल लिया, एवरी ग्रुप ऑफ ऑर्डर 15 इज साइक्लिक। अब हमने ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया, 35 ले लिया, ये भी दो प्राइम का प्रोडक्ट है और 5 डिवाइड नहीं करता, डज नॉट डिवाइड 7 माइनस वन, 6 को डिवाइड ही नहीं करता। तो क्या हो गया ग्रुप का ऑर्डर, ग्रुप का ऑर्डर वो सॉरी ग्रुप साइक्लिक हो गया। अब अगर मैं ऑर्डर ऑफ जी बराबर कितना ले लूँ, 21 ले लूँ, ये भी तो दो प्राइम का प्रोडक्ट है 3 इंटू 7, बट 3 डिवाइड 7 माइनस वन, तो ये तो रिजल्ट फेल हो गया यहाँ। वो कह था डज नॉट डिवाइड, यहाँ तो डिवाइड कर रहा 7 माइनस वन का, तो तुम ये नहीं कह सकते कि ऑर्डर 21 का ग्रुप साइक्लिक नहीं होगा, उल्टा नहीं कह सकते तुम, बस ये कह रिजल्ट फेल हो गया तो हम क्या कहेंगे, कैन नोट से कुछ नहीं कह सकते। पर अगर वो इसको डिवाइड ना करता तो हम तुरंत कहते कि वो साइक्लिक है। जैसे ये समझा रखा, समझ गए। तो हम और जैसे यहाँ रिजल्ट फेल हुआ तो हम ये नहीं कह सकते कि वो साइक्लिक नहीं होगा, हो भी सकता है नहीं भी, हमें नहीं पता। अब देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट रिजल्ट है। अगर कोई ग्रुप है जिसका ऑर्डर पी क्यू है और ग्रुप अबेलियन है, मतलब ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू फॉर्म का है और ग्रुप क्या है, अबेलियन है, तो वो ग्रुप फिर पक्की बात है साइक्लिक होगा। अगर ग्रुप का ऑर्डर पी क्यू टाइप है और ग्रुप अबेलियन है तो वो पक्की बात है कि साइक्लिक होगा। तो हम कह सकते हैं कि एवरी अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 21 इज साइक्लिक। अगर ग्रुप अबेलियन है और उसका ऑर्डर पी क्यू टाइप है, दो प्राइम का प्रोडक्ट है, तो पक्का साइक्लिक ग्रुप है। और ये रिजल्ट तो हमने पहले भी पढ़ लिया। अगर ग्रुप का ऑर्डर क्या है, दो प्राइम का प्रोडक्ट है, उनमें से एक प्राइम तो बड़ा होगा ही होगा, हमने मान लिया पी बड़ा है, तो ऑर्डर पी का उसमें केवल और केवल एक सब ग्रुप होगा। ये दोनों रिजल्ट समझ में आए, पी क्यू प्लस अबेलियन ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू टाइप है, दो प्राइम का प्रोडक्ट है और ग्रुप क्या है, अबेलियन है, तो पक्की बात है वो साइक्लिक होगा। चलो हम एक डिस्कशन बनाते हैं, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट डिस्कशन है। अगर तुम इसे समझ गए तो बहुत कुछ समझ जाओगे। ये कोई मतलब स्टैंडर्ड मेथड नहीं है, तो मैं बच्चों के समझने के लिए अपने आप बना लिया। हमने एक ग्रुप ले लिया जिसका ऑर्डर क्या है, 10 है, तुरंत हमने देखा कि वो क्या है, दो प्राइम का प्रोडक्ट है, एक प्राइम 2 है, एक प्राइम क्या है 5 है, पी इंटू क्यू। अब क्या हो सकती है, ये ग्रुप कैसा हो सकता है, दो पॉसिबिलिटी बची हमारे पास, या तो वो ग्रुप अबेलियन है या नॉन अबेलियन है, यही तो दो पॉसिबिलिटी है ग्रुप की। हमने मान लिया वो अबेलियन है। अगर ग्रुप अबेलियन है, मानते ही अबेलियन है और ग्रुप का ऑर्डर क्या है, पी क्यू टाइप है, तो इसका मतलब क्या हो गया कि वो ग्रुप साइक्लिक है। तो वो क्या हो गया कि ग्रुप साइक्लिक हो गया। अब ऑर्डर 10 के साइक्लिक ग्रुप का तो हमें पता, उसमें क्या होगा फिर जी में, ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट होगा, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट होगा, ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट होंगे, 5 5, और ऑर्डर 10 के कितने एलिमेंट होंगे, सॉरी 4 एलिमेंट होंगे, ऐसे उसके 10 एलिमेंट होंगे। एक सब ग्रुप उसमें ऑर्डर 2 का होगा, एक सब ग्रुप उसमें ऑर्डर 5 का होगा, 1 5 5 5, और एक सब ग्रुप वो खुद होगा इटसेल्फ। देखो हमने सब बता दिया। जैसे ही हमने उसे एबेलियन माना, तुरंत हमें पूरा एनालिसिस कर दिया, उसमें ऑर्डर 1 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 2 का एक एलिमेंट, ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट, ऑर्डर 10 के 4 एलिमेंट, क्योंकि साइक्लिक ग्रुप है। ऑर्डर 10 के 5 10, ऑर्डर 5 के 5 5, ऑर्डर 2 के 5 2,
ऑर्डर 2 का एक सब ग्रुप, ऑर्डर 5 का एक सब ग्रुप, ऑर्डर 10 के वो खुद एक सब ग्रुप, ठीक। पर अगर वो नॉन अबेलियन है, जब वो अबेलियन ही नहीं है, इसका मतलब वो साइक्लिक तो हो नहीं सकता, नॉट साइक्लिक। तो अब हम उसका एनालिसिस कैसे करें, उसका ऑपरेशन कैसे करें, ऐसे उसके अंदर सब कुछ कैसे बताए। फिर हमने कोई तरीका लगाया और कुछ नहीं मिला तो हमने क्या करा, उसके फैक्टरी करके देख लिए, कुछ मिला फैक्टर करने से, हाँ मिला। उसका तो ऑर्डर 2 प्राइम का प्रोडक्ट है और 5 बड़ा है 2 से। तो इसका मतलब क्या हुआ, जब हमने रिजल्ट पढ़ा, जी हैज वन सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5, उसमें ऑर्डर 5 का एक सब ग्रुप मिल गया, उसका नाम हमने H5 रख लिया। तो क्या है, उस ऑर्डर 5 का सब ग्रुप कैसे बनेगा, एक और बाकी 4 एलिमेंट ऑर्डर 5 के आएंगे। ये किसके एलिमेंट है, सब ग्रुप के, मतलब ये ग्रुप के भी एलिमेंट है। तो इससे हमें क्या पता चल गया कि जी हैज 4 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 5। सही बात है। अब हमें ये तो पता चल गया कि जी में कौन है, आइडेंटिटी तो होगी होगी, ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट है, पर जी में तो 10 एलिमेंट है। अभी तो हमें 5 ही एलिमेंट का पता चला। अब उन एलिमेंट का ऑर्डर क्या होगा, हमने मान लिया कि उन एलिमेंट का ऑर्डर 4 होगा, हो ही नहीं सकता क्योंकि ग्रुप का ऑर्डर 10 है, 4 10 को डिवाइड नहीं करता। हमने मान लिया कि जो बाकी एलिमेंट बचे उनका ऑर्डर 5 है, 5 भी नहीं हो सकता, 5 डिवाइड तो करता है, पर ऑर्डर 5 का तो एक ही सब ग्रुप बन सके, और एक सब ग्रुप में 4 ही एलिमेंट हो। अगर ज़्यादा एलिमेंट होते तो दूसरा सब ग्रुप बनता, इसलिए ऑर्डर 5 के भी एलिमेंट नहीं हो सकते उसमें, क्योंकि सब ग्रुप ही एक है ऑर्डर 5 का। तो फिर क्या हो सकता है, 6 हो सकता है, 6 डिवाइड नहीं करता, 7 हो सकता है, 7 डिवाइड नहीं करता, 8 भी नहीं करता, 9 भी नहीं करता, 10 तो डिवाइड करता है। क्या बाकी एलिमेंट का ऑर्डर 10 हो सकता है? अगर हमने यहाँ ऑर्डर 10 का एलिमेंट रख दिया एक भी, तो ये ग्रुप साइक्लिक बन जाएगा। साइक्लिक यू है नहीं, इसलिए 10 भी नहीं हो सकता। अब जो 5 स्थान खाली है, हम उन्हें कैसे भरे, ऑर्डर 1 का 1 से ज़्यादा हो नहीं सकता, 5 के 4 से ज़्यादा हो नहीं सकते, क्योंकि एक ही सब ग्रुप बनना ऑर्डर 5 का। 10 का लेते ही साइक्लिक हो जाए, तो जो 5 जगह खाली है, फिर हमें किससे भरनी पड़ेगी, 2 से भरनी पड़ेगी। 2 डिवाइड भी करता है इसे, सही बात है। तो इसका मतलब क्या हुआ, इट हैज 5 एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर 2। इसमें ऑर्डर 2 के 5 एलिमेंट है। ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप बन जाएंगे, इसका नाम ए रख लो, इसका बी, इसका सी, इसका डी, इसका ई। तो एक तो बन जाएगा आइडेंटिटी ए, एक बन जाएगा आइडेंटिटी बी, एक बन जाएगा आइडेंटिटी सी, आइडेंटिटी सी, इस तरह से 5 सब ग्रुप बन जाएंगे ऑर्डर 2 के। तो क्या, इट हैज 5 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2। इसमें क्या हो गया, 5 सब ग्रुप हो गए ऑर्डर 2 के। इट हैज 1 सब ग्रुप ऑफ ऑर्डर 5। अब हमने इसके बारे में सब कुछ बता दिया। जैसे ही हमने कहा ग्रुप नॉट साइक्लिक है, फिर हमने ऐसे सोचा कि वह बड़ा प्राइम कौन है, 5। तो 5 ऑर्डर का ज़्यादा से ज़्यादा एक ही सब ग्रुप है इसमें, एक तो है ही है। तो अब ऑर्डर 5 का सब ग्रुप कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, आइडेंटिटी और 4 एलिमेंट ऑर्डर 5 के, ठीक है। तो हमें ये पता चला कि इसमें ऑर्डर 5 के 4 एलिमेंट है, एक आइडेंटिटी पर 5 स्थान तो अभी भी खाली, क्योंकि ग्रुप में एलिमेंट 10 है। तो हम फिर उनके लिए केवल और केवल हमारे पास एक चॉइस बची, 2, क्योंकि 10 का रखते ही वो साइक्लिक हो जाएगा, बाकी कोई डिवाइड नहीं करता। समझ में आ गया ग्रुप, बहुत अच्छे से हमने इसका एनालिसिस करा। इसे तुम यहाँ भी पढ़ सकते हो। चलो, अब तुम्हें यही काम क्या करना, करके देखना है। ऐसे ही जैसे टेबल हमने 10 की बनाई, तुम्हें खुद बनानी 6 की और 14 की। ऐसे ही एक टेबल बनानी और बताना, ऑर्डर 6 का ग्रुप अबेलियन होगा तो क्या होगा, नॉन अबेलियन होगा तो उसके कितने एलिमेंट किस ऑर्डर के होंगे, कितने सब ग्रुप हो गए। ऐसे 14 के लिए तुम्हें करना है, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं। वो कह रहा है कि अब कुछ रिजल्ट है, एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p
हैज पी एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, बिल्कुल सही बात है। जैसे हमने ग्रुप का ऑर्डर 10 लिया था, वो क्या था 2 × 5 2 प्राइम का प्रोडक्ट था, या हम उसे 2p भी कह सकते हैं, बिल्कुल सही बात है। तो उसमें ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट मिले 5, ऑर्डर 2 के कितने सब ग्रुप मिले 5, तो ग्रुप नॉन अबेलियन लिया था हमने, तभी तो ये हमें मिला। एवरी नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 2p हैज p एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2, बिल्कुल सही बात है। अगर मैं ग्रुप 1% ग्रुप का ऑर्डर 10 ले लूँ और अबेलियन ले लूँ, तो उसमें ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट होंगे, केवल एक होगा, क्योंकि ऑर्डर 10 का अबेलियन ग्रुप साइक्लिक हो जाएगा। 2 प्राइम का प्रोडक्ट 2 × 5 प्लस अबेलियन। ठीक है, ये नेट दिसंबर 2009 में ये क्वेश्चन पूछा गया। नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 2 इन ए नॉन अबेलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर 14, कितने हो गए 14 को हम कैसे लिखेंगे 2 × 7, ग्रुप क्या है नॉन अबेलियन है, तो ऑर्डर 2 के कितने एलिमेंट हो गए उसमें 7। तो बड़ा आसान क्वेश्चन आया। क्वेश्चन आसान ही आते हैं बशर्ते हुए हमसे आते हो। देखो हमने क्या क्या पढ़ा, हमने पढ़ा साइक्लिक ग्रुप। साइक्लिक ग्रुप में मैं तुम्हें बहुत सारे इंपॉर्टेंट रिजल्ट बताए, बहुत अच्छे से तुम्हारे समझ में आया होगा। साइक्लिक ग्रुप का अगर ऑर्डर n है तो उसके कितने जनरेटर होते हैं 5n जनरेटर होते हैं। अगर d कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, और ग्रुप क्या है ग्रुप साइक्लिक है, g इज साइक्लिक, तो ऑर्डर डी के कितने एलिमेंट होते हैं 5d एलिमेंट होते हैं, ऑर्डर डी के 5d एलिमेंट होते हैं। मैं तुम्हें पहले भी बताया था फिर भी बताता हूँ, अगर जी साइक्लिक नहीं है, जी इज एनी ग्रुप, हमें नहीं पता कि वो साइक्लिक है या नहीं है, जी इज एनी ग्रुप, और डी कोई नंबर है जो ग्रुप के ऑर्डर को डिवाइड करता है, डी डिवाइड्स ऑर्डर ऑफ जी, देन जी हैज k इंटू 5d एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी, k इंटू 5d एलिमेंट ऑफ ऑर्डर डी। उसमें क्या हो गए ऑर्डर डी के एलिमेंट की संख्या क्या होगी k इंटू 5d होगी। एक एग्जाम्पल ले लिया मैं, ग्रुप का ऑर्डर क्या ले लिया मैंने 16 ले लिया, तो वो कह रहा कि नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 8 कैन नॉट बी, इस ग्रुप में ऑर्डर 8 के एलिमेंट की संख्या क्या नहीं हो सकती 0 4 8 6। एक ग्रुप है जिसका ऑर्डर 16 है, तो कह रहा है कि इसमें ऑर्डर 8 के एलिमेंट की संख्या क्या नहीं हो सकती, तो और इसमें ऑर्डर 8 के कितने एलिमेंट हो गए k इंटू 5 8, तो ये क्या हो गया 5 8 की वैल्यू क्या होगी 4k, k की जगह हम 0 रखेंगे तो 0 आ गया, k की जगह 1 रखेंगे तो 4 भी हो सकती है 8 भी हो सकती है, k की जगह तुम कुछ भी इंटीजर रख लो 6 का भी नहीं आएगा। तो किसी भी ग्रुप में ऑर्डर 8 के एलिमेंट की संख्या 6 नहीं हो सकती। देखो साइक्लिक के लिए तो एग्जैक्टली 5d है, k की वैल्यू 1 है, तो बाकी ग्रुप के लिए भी हम अंदाज़ा लगा सकते हैं। जैसे कल एक लड़की ने क्वेश्चन पूछा था कि एक ग्रुप है, उसमें इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करने वाले एलिमेंट की संख्या ओड होगी, प्रूव करो। देखो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कौन करेगा, इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा एलिमेंट ऑफ ऑर्डर 3 प्लस कौन आइडेंटिटी एलिमेंट। अब ऑर्डर 3 के एलिमेंट की संख्या कितनी होगी k इंटू 5 3 प्लस आइडेंटिटी, 5 3 की वैल्यू कितनी होती है 2, तो 2k प्लस 1 जो एक ऑड नंबर है। समझ में आया, कोई दिक्कत। चलो देखो मैं तुम्हें साइक्लिक ग्रुप के 2 लेक्चर दिए, पहले लेक्चर में बहुत सारा पढ़ाया, इस लेक्चर में थोड़ा कम पढ़ाया, पर साइक्लिक ग्रुप बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, कोई दिक्कत तो नहीं इसमें। चलो फिर थोड़ा सा और पढ़ लेते हैं इसमें, इन्हीं बातों को दोबारा हम नए तरीके से पढ़ते हैं। सारी बात हमने क्या ले लिया, हमने मान लिया जी क्या है कोई साइक्लिक ग्रुप है, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है 8 मान लिया।
और हमने मान लिया जी किससे बना, जी ए से बना। जब साइक्लिक है किसी एलिमेंट से तो उसके सारे एलिमेंट बने ही होंगे। जी में कौन है, ए है, ए स्क्वायर है, ए क्यूब, ए की पावर 4, ए की पावर 5, ए की पावर 6, ए की पावर 7 और ए की पावर 8 इक्वल्स टू आइडेंटिटी। क्योंकि जी का ऑर्डर 8 और ए जनरेटर है तो ए का भी ऑर्डर 8 ही होगा। पावर का मीनिंग क्या है, पावर का मीनिंग है ए को ए पे 6 टाइम ऑपरेट करा, जो भी ऑपरेशन था। तो इसमें ये 8 एलिमेंट है, हम सब एलिमेंट का ऑर्डर निकालते हैं। ऑर्डर ऑफ ए इक्वल्स टू 8, ए की 8 पावर करे पे आइडेंटिटी आएगा। ऑर्डर ऑफ ए स्क्वायर इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ ए क्यूब इक्वल्स टू 8, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 4 इक्वल्स टू 2, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 5 इक्वल्स टू 8, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 इक्वल्स टू 4, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 7 इक्वल्स टू 8, ऑर्डर ऑफ ए की पावर 8 इक्वल्स टू 1। तो देखो इसके जनरेटर कौन कौन हुए, इसके जनरेटर कौन कौन हुए, इस वे एलिमेंट जिनका ऑर्डर 8 है। तो इस ग्रुप के जनरेटर कौन कौन है, ए क्यूब, ए की पावर 5, ए की पावर 7। तो देखो इसमें हम क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं, इफ अगर जी किससे जनरेट हो रहा, ए से जनरेट हो रहा, और ऑर्डर ऑफ जी क्या है, एन है, तो हम कहेंगे कि ए की पावर आर इज ए जनरेटर, ए की पावर आर भी जनरेटर होगी। कब, अगर जी सी डी ऑफ आर एन इक्वल्स टू 1। तो 8 के साथ किस किस का जी सी डी 1 है, यहाँ 7 का है, 5 का, 3 का, 4 का, इसका नहीं है, 6 का। अब तुम्हें कुछ प्रॉब्लम हुई कि भाई ये कैसे निकाल दिया, इसका ऑर्डर 4। देखो तो हमने क्या करा, इसकी पावर करके देखी कब 8 का मल्टीपल होगी, इसकी 4 पावर करे पे 8 का मल्टीपल हो जाएगी 24। अगर तुम फॉर्मूला चाह रहे कि ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6, तो उसके लिए फॉर्मूला है एन, ऑर्डर ऑफ जी अपॉन जी सी डी ऑफ आर एन। आर का एन का ए की पावर आर के लिए क्या है, ये फैक्टोरियल नहीं है, एन अपॉन जी सी डी ऑफ आर एन। जैसे हमें ऑर्डर ऑफ ए की पावर 6 निकालना, तो ये कितना हो जाएगा, 8 का और 6 का जी सी डी ले दो, कितना आ गया ये 2, 4 आ गया। ऑर्डर ऑफ ए क्यूब निकालना, तो क्या करो, 8 का और 3 का जी सी डी ले दो, 8 अपॉन 8 आ गया। तो अब मुझे लगता है कि साइक्लिक ग्रुप तुम्हारे बहुत बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर नहीं आ, देखो एक कोई बात इनकी आसानी से समझ में नहीं आती तो ये वीडियो कौन सी तुम्हें मोड़ना नहीं है, दोबारा सुनो। फिर क्या करो, कोई जो भी तुम्हारे पास बुक है उसकी एक्सरसाइज करो, एक्सरसाइज से क्वेश्चन को पढ़ने की समझने की कोशिश करो, क्वेश्चन होंगे। अगर तुम्हें कोई भी दिक्कत है तो मैसेज लिखो, ठीक है।